हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, जो बोर्ड में मेरा पहले से लिखा हुआ है। तो पोलिनोमियल्स आज मैं समझाने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे से देखें और जहां प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके फिर बाद में उसको बताएं। पोलिनोमियल्स में आते हैं तो सबसे पहले जानते हैं पोलिनोमियल्स है क्या चीज। पोलिनोमियल्स तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव integral power is called polynomial। पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। यदि पावर नेगेटिव में हो जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मान लीजिए ये हम लिए। तो इसका देखिए किसी में पावर नेगेटिव है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 0 है, इसमें पावर 2 है। तो पावर नेगेटिव है नहीं है, तो क्या होगा, ये पोलिनोमियल होगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यदि हम नॉट पोलिनोमियल आप लोगों को समझा दे, जो इतना पॉइंट ही नॉट पोलिनोमियल होता है, बाकी बात सब उसके अलावा जो होगा पोलिनोमियल होगा, तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उसी चीज को बता देता हूं। नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या नहीं हो सकता है, यदि वेरिएबल रूट में होगा पोलिनोमियल नहीं होगा, यदि वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन होगा पोलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल पे पावर नेगेटिव होगा नहीं होगा, ठीक है। और यदि वेरिएबल बाय में होगा तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इतना चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, ठीक है। नॉट पोलिनोमियल में इतना आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। यही सब पोलिनोमियल यदि ऐसा आता है आपका एक्सप्रेशन में तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप लोग पढ़े होइएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वाला यदि हम पोलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें डिग्री क्या होता है, तो यहां पे आप लोग लिख ले डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3, फर्स्ट एग्जाम्पल 2x प्लस 3, तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस, इट इज अ पोलिनोमियल विथ डिग्री कितना है, 1, विथ डिग्री 1। पोलिनोमियल है डिग्री 1, और ये कौन सा पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल वाला, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 3/2y प्लस 5, ये भी पोलिनोमियल है। इट इज अ पोलिनोमियल विथ डिग्री कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है। इसमें कितना टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। तो हम लोग जानते हैं नंबर पे जो पावर होता है वो 0 होता है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ y पे 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2।
हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स वाले को पढ़ते हैं। यदि टू वेरिएबल में है पोलिनोमियल तो उसका डिग्री क्या होगा। डिग्री ऑफ ए polynomials with टू वेरिएबल्स। यदि टू वेरिएबल में है तो उसका डिग्री क्या होगा। मोर देन वन वेरिएबल है यानी टू वेरिएबल, तो जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं फर्स्ट नंबर में 7x³ माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। It is a polynomial in two variables। डिग्री क्या हो जाएगा इसका। टू वेरिएबल का पोलिनोमियल है लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा। तो डिग्री को हम कैसे काउंट करेंगे इसमें, तो सारा x को काउंट करेंगे। x पर पावर 3, x पर पावर 2, तो 3 + 2 5 और प्लस 1। x पर पावर क्या हो गया यहाँ पे 6, x पर पावर 6 हुआ। y का टोटल काउंट करेंगे 2, 1, 3 और 1 4, y पर पावर 4। तो x का नंबर ये कितना हो गया 6 और y का क्या हो गया 4। तो जब टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल वाला पोलिनोमियल होगा तो उसमें सबका डिग्री काउंट कर लेंगे और जिसका सबसे कम होगा वही उसका डिग्री होगा। तो इसमें y पर पावर 4 है, x से कम है, तो इसका डिग्री क्या होगा 4। सेकेंड नंबर में है आपका, फिर एग्जांपल लिख ले रहे हैं 4x² y³ माइनस 5x y² प्लस 7 माइनस √2 x टू द पावर 4। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब इसका डिग्री क्या होगा आप लोग खुद माइंड लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि लिख सकते हैं तो ऐसे, और नहीं तो ऐसे माइंड लगा के अपने मन में रखिए और हम जो लिख रहे हैं उससे मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, वाले पूरा x को काउंट करेंगे 2, 1, 3 और 4 7। y कितना हो गया 3 और 2 5, यानी y का नंबर 5 है और x का नंबर 7 है। तो हम अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, सब वेरिएबल को काउंट करेंगे अलग अलग, और जिसका मिनिमम वेरिएबल होगा वही उसका क्या होगा डिग्री होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 5, डिग्री क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पोलिनोमियल का कितना टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ polynomials according to degree types of polynomials। फर्स्ट नंबर आप लोग लिखेंगे या देखेंगे पहले, उसके बाद नोट करिएगा। 3x + 5, 3x + 5, इसमें क्या है डिग्री क्या है,
डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल पर पावर कुछ नहीं है तो डिग्री 1 माना जाता है, और वेरिएबल पर यदि पावर है तो उसी को डिग्री माना जाता है। और लेकिन यदि पोलिनोमियल है और 1 वेरिएबल है तो आपको पहले बताए थे जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। मोर देन 1 वेरिएबल है, 2 और मोर, तो उसमें क्या करेंगे, जो सारे वेरिएबल का जो है पावर को काउंट करेंगे और जिस वेरिएबल में सबसे कम पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। तो यहाँ पे चलते हैं 3x + 5, इसमें डिग्री क्या है 1, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। सेकंड, अब यदि है आपको x² + 5x - 1/2, ये भी पोलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसका, जो हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड में आते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 4x³ - 3x² + 7x + 1, इसका डिग्री क्या है 3, ये हो गया आपको क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, नंबर 4 में आते हैं, x⁴ - 3x³ + 2x² + 5x - 3, इसमें डिग्री क्या है 4, डिग्री 4। तो 4 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिख कर भेजिएगा, और या नहीं तो अपने माइंड में सोचिए और मैं लिख रहा हूं उससे मैच कीजिए, यदि पहले से पता हो तो उसका आंसर आप लोगों का भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को समझ लिया। अब है अकॉर्डिंग टू टर्म्स पोलिनोमियल को जानना। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल को हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट है आपको मोनोमियल क्या होता है, यदि हम 5 लिख दिए तो कितना टर्म है इसमें, सिंगल टर्म है, मोनोमियल हो गया। यदि हम x लिख दिए तो कितना टर्म है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल हो गया। 5x लिख दिए मोनोमियल हो गया, या 3xy भी लिख दिए तो ये सिंगल टर्म, जितना भी सिंगल टर्म है ना, वो मोनोमियल कहलाता है। जितना भी सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म वाला पोलिनोमियल होगा तो मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होता है। ठीक है, 2 टर्म्स जिसमें होता है, तो जैसे 3 + 6x या 2x + 5, y + 3, ये सभी एग्जाम्पल हैं। सब में क्या है,
टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स है तो वो बाइनोमियल है। इसके बाद होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें थ्री टर्म होते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5, मान लीजिए ये है 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें कितना टर्म है, तीन टर्म है, तो तीन टर्म वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो एक टर्म और जैसे क्वाड्रिनोमियल भी होता है, फोर टर्म वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल में क्या होता है, 4x पर पावर 4 प्लस 2x², यहाँ 3 भी पावर दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं, 4x पर पावर 3 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। टर्म कितना है, चार टर्म है, तो क्वाड्रिनोमियल। फोर टर्म वाले को हम लोग क्वाड्रिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ पे टर्म को कौन डिवाइड करता है, टर्म को कौन डिवाइड करता है, जो हम लोग वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं या जानते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म, यहाँ भी सिंगल टर्म, यहाँ दो नंबर है लेकिन ये एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस दोनों के बीच में। क्या चीज है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम समझ गए, जो मल्टीप्लाई टर्म को डिवाइड नहीं करता है, मल्टीप्लाई टर्म को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, यहां भी तीन नंबर है लेकिन तीनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहां भी समझेंगे मल्टीप्लाई टर्म को डिवाइड नहीं करता है। फिर क्या है, x/5, इसका मतलब क्या हुआ, x डिवाइड 5, ये भी क्या है, सिंगल टर्म, वन टर्म है, मोनोमियल है। इसका मतलब हमको ये भी पता चल गया, जो डिवाइड भी टर्म को नहीं बांटता है। तो टर्म को बांटने वाला कौन है, यहाँ प्लस है तो दो टर्म है, प्लस है तो दो टर्म है, यदि हम यहाँ माइनस लिख दिए तो भी दो टर्म है। तो इससे ये पता चला, जो प्लस और माइनस, ये दो चीज जो है वो टर्म को डिवाइड करने में हेल्प करता है, और यही टर्म को डिवाइड करता है। क्लियर जानेंगे, टर्म को डिवाइड कौन करता है, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को डिवाइड नहीं करता है, टर्म में नहीं बांटता है। अब दो एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल है जिसे आप समझ ले, मैंने उसमें नहीं बताया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अकॉर्डिंग टू डिग्री दो छूट गया था, वो अभी आप लोग देख लीजिए लास्ट में। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम डायरेक्ट लिख दिए 3 -5 -7/8, कुछ भी ऐसा लिख दिए, नंबर लिखे, कांस्टेंट लिखे। तो जब हम कांस्टेंट लिखे तो कांस्टेंट का भी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, लेकिन इसका डिग्री क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। अब चलते हैं एक और पॉलिनोमियल, मैं आपको नहीं बताया था, वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होता है, जीरो, सिर्फ जीरो आया, जीरो पॉलिनोमियल में जीरो। इसका डिग्री क्या होगा, बता सकते हैं, बताइए। नंबर में डिग्री 0 आया, तो जीरो में डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करा दिया, ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट मैं एनसीईआरटी का 2.1
स्टार्ट करूंगा। और मुझे उम्मीद है जो आपको ये वीडियो और ये जो इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं यदि अच्छा समझ में आया। तो फिर मैं नेक्स्ट NCERT 2.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मैं उसे ला रहा हूँ जल्द, और आप लोग अच्छे से अच्छे समझें। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा, बेहिचक कमेंट करें, हमसे पूछें, हम जरूर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। और जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा और चैप्टर वाइज में अच्छे से पढ़ाऊँगा। यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।